हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सब ठीक होंगे। आज मैं आपको भारत के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी के बारे में बताने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी जन्म 19 जून 1970, एक भारतीय नेता और भारत की संसद के सदस्य हैं और भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में केरल में स्थित वायनाड चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल गांधी 16 दिसंबर 2017 को हुई औपचारिक ताजपोशी के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। राहुल भारत के प्रसिद्ध गांधी नेहरू परिवार से हैं। राहुल को 2009 के आम चुनावों में कांग्रेस को मिली बड़ी राजनीतिक जीत का श्रेय दिया गया है। उनकी राजनीतिक रणनीतियों में जमीनी स्तर की सक्रियता पर बल देना, ग्रामीण जनता के साथ गहरे संबंध स्थापित करना और कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करना प्रमुख है। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के यहाँ हुआ था। वह अपने माता पिता की 2 संतानों में बड़े हैं और प्रियंका गांधी वधेरा के बड़े भाई हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थीं। राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में की और इसके बाद वो प्रसिद्ध दून विद्यालय में पढ़ने चले गए, जहां उनके पिता ने भी विद्यार्जन किया था। सन 1981 से 83 तक सुरक्षा कारणों के कारण राहुल गांधी को अपनी पढ़ाई घर से ही करनी पड़ी। राहुल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से सन 1994 में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एम.फिल की उपाधि प्राप्त की। स्नातक स्तर तक की पढ़ाई कर चुकने के बाद राहुल गांधी ने प्रबंधन गुरु माइकल पोर्टर की प्रबंधन परामर्श कंपनी मॉनिटर ग्रुप के साथ 3 साल तक काम किया। इस दौरान उनकी कंपनी और सहकर्मी इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे कि वे किसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वह यहाँ एक छद्म नाम रोल विंसी के नाम से इस कंपनी में नियोजित थे। राहुल गांधी के आलोचक उनके इस कदम को उनके भारतीय होने से उपजी उनकी हीन भावना मानते हैं, जबकि कांग्रेसजन उनके इस कदम को उनकी सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। सन 2002 के अंत में वह मुंबई में स्थित अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी से संबंधित एक कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनी बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, के निदेशक मंडल के सदस्य बन गए। 2003 में राहुल गांधी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बारे में बड़े पैमाने पर मीडिया में अटकलबाजी का बाजार गर्म था, जिसकी उन्होंने तब कोई पुष्टि नहीं की। वह सार्वजनिक समारोहों और कांग्रेस की बैठकों में बस अपनी मां के साथ दिखाई दिए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला देखने के लिए सद्भावना यात्रा पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ पाकिस्तान भी गए। जनवरी 2004 में राजनीति उनके और उनकी बहन के संभावित प्रवेश के बारे में अटकलें बढ़ी जब उन्होंने अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अमेठी का दौरा किया, जहां से उस समय उनकी मां सांसद थी। उन्होंने यह कहकर कि मैं राजनीति के विरुद्ध नहीं हूं, मैंने यह तय नहीं किया है कि मैं राजनीति में कब प्रवेश करूंगा और वास्तव में करूंगा भी या नहीं, एक स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था। मार्च 2004 में मई 2004 का चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश की घोषणा की। वह अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए, जो भारत की संसद का निचला सदन है। 6 इससे पहले उनके चाचा संजय गांधी ने, जो एक विमान दुर्घटना के शिकार हुए थे, ने संसद में इसी क्षेत्र का नेतृत्व किया था। तब इस लोकसभा सीट पर उनकी मां थी, जब तक वह पड़ोस के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली स्थानांतरित नहीं हुई थी। उस समय इनकी पार्टी ने राज्य की 80 में से महज 10 लोकसभा सीट ही जीती थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल बुरा था। इससे राजनीतिक टीकाकारों को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, जिन्होंने राहुल की बहन प्रियंका गांधी में करिश्मा कर सकने और सफल होने की संभावना देखी थी। पर तब पार्टी के अधिकारियों के पास मीडिया के लिए उनका बायोडेटा तैयार नहीं था। ये अटकलें लगाई गईं कि भारत के सबसे मशहूर राजनीतिक परिवारों में से एक देश की युवा आबादी के बीच इस युवा सदस्य की उपस्थिति कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक भाग्य को पुनर्जीवन देगी। विदेशी मीडिया के साथ अपने पहले इंटरव्यू में उन्होंने स्वयं को देश को जोड़ने वाली शख्सियत के रूप में पेश किया और भारत की विभाजनकारी राजनीति की निंदा की, यह कहते हुए कि वह जातीय और धार्मिक तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे। उनकी उम्मीदवारी का स्थानीय जनता ने उत्साह के साथ स्वागत किया, जिनका इस क्षेत्र में इस गांधी परिवार से एक लंबा संबंध था। वह चुनाव विशाल बहुमत से जीते। वोटों में 1 लाख के अंतर के साथ इन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र को परिवार का गढ़ बनाए रखा, जब कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से हराया। उनका अभियान उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी द्वारा संचालित किया गया था।
तथ्य वांछित 2006 तक उन्होंने कोई अन्य पद ग्रहण नहीं किया और मुख्य निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में व्यापक रूप से अटकलें थी कि सोनिया गांधी भविष्य में उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस नेता बनाने के लिए तैयार कर रही हैं, जो बाद में सच साबित हुई। जनवरी 2006 में हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में पार्टी के हजारों सदस्यों ने गांधी को पार्टी में एक और महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका के लिए प्रोत्साहित किया और प्रतिनिधियों के संबोधन की मांग की। उन्होंने कहा, मैं इसकी सराहना करता हूं और मैं आपकी भावनाओं और समर्थन के लिए आभारी हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, लेकिन उनसे इस बारे में धैर्य रखने को कहा और पार्टी में तुरंत एक उच्च पद लेने से मना कर दिया। गांधी और उनकी बहन ने 2006 में रायबरेली में पुनः सत्तारूढ़ होने के लिए उनकी मां सोनिया गांधी का चुनाव अभियान हाथ में लिया, जो आसानी से 4 लाख मतों से अधिक अंतर के साथ जीती थी। 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए एक उच्च स्तरीय कांग्रेस अभियान में उन्होंने प्रमुख भूमिका अदा की। हालांकि कांग्रेस ने 8.53% मतदान के साथ केवल 22 सीटें ही जीती। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बहुमत मिला, जो पिछड़ी जाति के भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। राहुल गांधी को 24 सितंबर 2007 में पार्टी संगठन के एक फेरबदल में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव नियुक्त किया गया था। उसी फेरबदल में उन्हें युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ का कार्यभार भी दिया गया था। एक युवा नेता के रूप में खुद को साबित करने के उनके प्रयास में नवंबर 2008 में उन्होंने नई दिल्ली में अपने 12 तुगलक लेन स्थित निवास में कम से कम 40 लोगों को ध्यानपूर्वक चुनने के लिए साक्षात्कार आयोजित किया, जो भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के वैचारिक दस्ते के हरावल बनेंगे। जब से वह सितंबर 2007 में महासचिव नियुक्त हुए हैं, तब से इस संगठन को परिणत करने के इच्छुक हैं। 2009 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 3,33,000 वोटों के अंतर से पराजित करके अपना अमेठी निर्वाचक क्षेत्र बनाए रखा। इन चुनावों में कांग्रेस ने कुल 80 लोकसभा सीटों में से 21 जीतकर उत्तर प्रदेश में खुद को पुनर्जीवित किया और इस बदलाव का श्रेय भी राहुल गांधी को ही दिया गया है। 6 सप्ताह में देश भर में उन्होंने 125 रैलियों में भाषण दिया था। पार्टी वृत्त में वह RG के नाम से जाने जाते हैं। भारत जोड़ी यात्रा 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई थी। मार्च कश्मीर पहुंचने के लिए 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 5 महीनों में 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। जब 2006 के आखिर में न्यूज़वीक ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में अपनी डिग्री पूरी नहीं की थी या मॉनिटर ग्रुप में काम नहीं किया था, तब राहुल गांधी के कानूनी मामलों की टीम ने जवाब में एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसके बाद वे जल्दी से मुकर गए या पहले के बयानों का योग्य किया। राहुल गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के टूटने को अपने परिवार की सफलताओं में गिना। इस बयान ने भारत में कई राजनीतिक दलों से साथ ही विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सहित पाकिस्तान के उल्लेखनीय लोगों से आलोचना को आमंत्रित किया। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा कि यह टिप्पणी बांग्लादेश आंदोलन का अपमान था। 2007 में उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि यदि कोई गांधी नेहरू परिवार से राजनीति में सक्रिय होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरी होती। इसे PV नरसिंह राव पर हमले के रूप में व्याख्या किया गया था, जो 1992 में मस्जिद के विध्वंस के दौरान प्रधानमंत्री थे। गांधी के बयान ने भाजपा, समाजवादी पार्टी और वाम के कुछ सदस्यों के साथ विवाद शुरू कर दिया। दोनों हिंदू विरोधी और मुस्लिम विरोधी के रूप में उन्हें उपाधि देकर स्वतंत्रता सेनानियों और नेहरू गांधी परिवार पर उनकी टिप्पणियों की बीजेपी के नेता वेंकैया नायडू द्वारा आलोचना की गई है, जिन्होंने पूछा कि क्या गांधी परिवार आपातकाल लगाने की जिम्मेदारी लेगा। 2008 के आखिर में राहुल गांधी पर लगी एक स्पष्ट रोक से उनकी शक्ति का पता चला। मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने गांधी को चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करने के लिए सभागार का उपयोग करने से रोक दिया। बाद में राज्य के राज्यपाल श्री T.V. राजेश्वर, जो कुलाधिपति भी थे, ने विश्वविद्यालय के कुलपति V.K. सूरी को हटा दिया। T.V. राजेश्वर गांधी परिवार के समर्थक और श्री सूरी के नियोक्ता थे। इस घटना को शिक्षा की राजनीति के साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया गया और अजित निनान द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक व्यंग्यचित्र में लिखा गया, वंश संबंधित प्रश्न का उत्तर राहुल जी के पैदल सैनिकों द्वारा दिया जा रहा है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उनका दाखिला विवादास्पद था क्योंकि एक प्रतिस्पर्धात्मक पिस्तौल निशानेबाज के रूप में उन्हें उनकी क्षमताओं के आधार पर कॉलेज में भर्ती किया गया था, जो विवादित था।
उन्होंने शिक्षा के एक वर्ष के बाद 1990 में उस कॉलेज को छोड़ दिया था। उनका बयान कि अपने कॉलेज सेंट स्टीफन्स में उनके एक वर्ष के निवास के दौरान कक्षा में सवाल पूछने वाले छात्रों को छोटा समझा जाता था, इस पर कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि जब वह सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब सवाल पूछना कक्षा में अच्छा नहीं माना जाता था और ज्यादा सवाल पूछना तो और भी नीचा माना जाता था। महाविद्यालय के शिक्षकों ने कहा कि राहुल गांधी का बयान ज्यादा से ज्यादा उनका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। सेंट स्टीफेंस में शैक्षिकी वातावरण की सामान्यतः ऐसा नहीं है। जनवरी 2009 में ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड मिलीबैंड के साथ उत्तर प्रदेश में उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अमेठी के निकट एक गांव में उनकी गरीबी पर्यटन यात्रा की गंभीर आलोचना की गई थी। इसके अतिरिक्त मिलीबैंड द्वारा आतंकवाद और पाकिस्तान पर दी गई सलाह और श्री प्रणब मुखर्जी तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ निजी मुलाकातों में उनके द्वारा किया गया आचरण इनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल मानी गई। जुलाई 2017 में भारत और चीन के बीच चल रहे डोकलाम विवाद के बीच राहुल गांधी का चीनी राजदूत से गुपचुप मिलना भी विवाद का विषय बन गया था। अगर आप भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। भारत माता की जय।